बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से नवाज़े, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत खूबसूरत और इजी वे में पाइपिंग के साथ आपको बैन लगाना बताऊंगी और बहुत ही इजी है इस तरह से बैन लगाना। ये हमारी शर्ट के फ्रंट साइड है और यहाँ पर हमने सबसे पहले गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग के लिए ये देखिए यहाँ पे चौड़ाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंचज़ पर। ये देखिए यहाँ पर। और इसकी अगर आप हेल्दी हैं तो आप इसकी 3 इंच तक भी चौड़ाई या 3.5 इंच तक भी रख सकते हैं। इसी तरह इसकी गहराई भी आप बढ़ा सकते हैं अपने मुताबिक। तो ये मैं बना रही हूँ स्मॉल साइज़ के लिए, स्मॉल टू मीडियम। तो यहाँ पे तकरीबन 3.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे गहराई का। तो अब हम इन्हें इसे हल्की सी गोल शेप देनी है, बहुत ज़्यादा हमने इसे गुलाई में नहीं लेके जाना। V2 गोल शेप होती है इसकी। तो ये देखिए ये हमारे गले की कटिंग हो गई है इस तरह से। इसकी फ्रंट साइड रेडी करेंगे। देखिए मैंने बुकरम ले लिया है, ये वाले बुकरम है जो हम पाइचों के लिए या मर्दाना पट्टी वगैरह बनाने के लिए कफ में यूज़ होता है। ये वो वाला बुकरम है, पेपर बुकरम नहीं है। तो अब हमने देखना है कि हमने यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी रखनी है। तो यहाँ पे तकरीबन मैं इसकी लेंथ रखूँगी 10 इंच रेडी रखूँगी। तो उससे हम 1-1.5 इंच ज़्यादा इसकी लेंथ लेंगे बुकरम की। तो बुकरम को कट कर लिया और इसकी यहाँ पर लंबाई मैंने ली है तकरीबन 11 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर ली है 2.5 इंचज़। यहाँ पर हमने बिल्कुल 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा करनी है। सबसे पहले ये नीचे मैंने 1/2 इंच का निशान लगा लिया कि बिल्कुल हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से लाइन लगानी है और इसको ऐसे सेंटर से हमने बुकरम को कट कर देना है। ये 1/2 इंच नीचे से छोड़ते हुए इस तरह से ये हमने अपने बुकरम को कट कर दिया है। ये देखिए ये हमारी शर्ट की उल्टी साइड है और इस पर इस तरह से हमने बुकरम को रखना है और इसे हमने पेस्ट कर लेना है। ऊपर गले से तकरीबन ये देखिए 1/4 इंच इसे इस तरह से हमने बढ़ा के रखना है ताकि बाद में हम इसे गले की शेप के मुताबिक कट कर लेंगे। तो ये देखिए बुकरम को मैंने शर्ट पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब हम ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है ना इसे गले की शेप के मुताबिक इस तरह से कट कर देंगे। 1-1 इंच इसकी चौड़ाई है और तकरीबन 4 इंच की और 5 इंच की हमने 4 स्ट्रिप्स कटिंग करनी है इसी बुकरम की। ये मैंने 4 स्ट्रिप्स कटिंग कर ली हैं। अब हमने इनको इस नीचे वाली बुकरम की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ना वो हमने नीचे वाली बुकरम से 1-2 पॉइंट्स कम रखनी है। और इसको हमने ये इस साइड पे ये देखिए आपको पट्टी के अंदर वाली साइड से हमने इसे बराबर नहीं करना, बाहर वाली साइड से बराबर करना है। अंदर वाली साइड पे हम पाइपिंग करेंगे ताकि हमारी पाइपिंग मोटी ना हो। तो अब हम इसे बुकरम से पेस्ट कर लेंगे, इसे भी इसके ऊपर दोनों साइड्स पे। अब हमने इसे बाहर वाली साइड पे बिल्कुल बराबर करके रखना है और इस साइड से तकरीबन 1/4 इंच जो है वो 1 पॉइंट जो है वो कम होगा ताकि जब हम पाइपिंग करें तो हमारी पाइपिंग मोटी ना हो, नीट रहे। ये देखिए और दोनों जो हमने बुकरम को पेस्ट करना है वो 1 इंच लंबी होनी चाहिए नीचे वाली और ऊपर वाली 1 इंच कम होनी चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया इस साइड पर भी और दूसरी साइड पे भी। और अब हम एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरह कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे बैन के ऊपर वाले पार्ट पे 3 तहें हो गई हैं बुकरम की। अच्छा इसका क्या फ़ायदा होता है, अमूमन आप जब गला पहनते हैं ना तो बैन उठा उठा रहता है, आगे से बैन और जो पट्टी होती है वो आगे से उठी हुई रहती है। तो इस तरह आपका बैन की जो है ना वो बहुत अच्छे से उसकी लुक आएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये मेथड मैं आपको यहाँ पे ये टिप दे रही हूँ
उसके बाद अब हमने एक फैब्रिक लेना है। ये इसकी चौड़ाई यहाँ पे तकरीबन मैं 5 इंच लूँगी और इसकी लंबाई हम अपनी जो बुकरम लगाई है उससे 2 इंच ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे इसे मैं कट कर लेती हूँ। अब इस कपड़े को हमने इस तरह से रखना है बढ़ा के 1-1 इंच, और यहाँ पर हमने सिलाई लगाते जाना है। बुकरम के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, इस सिलाई से क्या फ़ायदा होगा, हमारा गला भी बन जाएगा और साथ साथ पाइपिंग भी निकलेगी इससे। तो ये आपको अलहदा से पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस मेथड से आपके एक ही दफ़ा में दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरह हमने तकरीबन जो हमारी बुकरम है ना, थोड़ी पाइपिंग दिखाना चाहते हैं उस तरह से आपने पाइपिंग करनी है। और नीचे से भी सेम आपने उसी मेथड से ही उतना ही बुकरम को जितना आप ऊपर स्पेस दिया उतनी स्पेस पे ही यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। के कंप्लीट हो गई है। यह अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए, हमने इसे इस तरह से मोड़ते हुए, और देखिए कितनी सफाई के साथ और इजी हमारी जो पाइपिंग है वो भी विजिबल हो गई है। और अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से सारी पाइपिंग अपनी सीधी करते हुए और इस पर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ कि नीचे से जो है हमारी पट्टी की क्या लुक होगी। तो यहाँ से भी हमने इस तरह से सारा कपड़ा नीचे को जब मोड़ेंगे तो बहुत इजीली और सफाई के साथ यहाँ से भी हमारी शेप नज़र आएगी। तो मैं प्रेस करके सारा फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक होगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसे भी नीचे की तरफ इस तरह मोड़ के और साथ प्रेस कर लेंगे। कि ये जो हमारी पाइपिंग है कितनी खूबसूरती और सफाई के साथ हुई है। और अब हम ये जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको कट कर देंगे। और अब मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। ये देखिए, बैक से भी इसे मैंने सेट कर दिया है। चारों तरफ से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और बैक से भी इसे आयरन कर दिया। अब हम इसे तरपाई कर लेंगे। तरपाई करने के बाद यहाँ पर हमने निशान लगाना है तकरीबन 2 इंच, और 2 इंच छोड़ते हुए नीचे बच रहा है 9 इंच। 9 इंच पे के लिए हमें बुकरम चाहिए होगी। हम बुकरम को कट कर लेंगे इसके लिए। देखिए, ये मैंने बुकरम कट कर लिया है जो हमने इसके नीचे लगानी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.25 इंच है, और इसकी जो लंबाई होगी वो हम 9 इंच लेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले इसके शोल्डर को ज्वाइन करेंगे, बैक हिस्से को। तो ये देखिए, हमने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये सिलाई हमने इसलिए लगाई है कि इसके बाद हम अपना फर्दर बैन बना सकते हैं, क्योंकि हमें गले की अपने बैन का अंदाज़ा होगा कि हमारा बैन कितना है। बिल्कुल कम हमने 1/2 इंच इस तरह से कटिंग करनी है। उसके बाद सेंटर में यहाँ हम इस तरह से कट करेंगे कपड़ा थोड़ा सा, ताकि हमारा एक निशान बन जाए वहाँ पर। उसके बाद ये देखिए, हमने इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए और अपना बैन की मेजरमेंट कर लेनी है। कि यहाँ पे हमने बैन की मेजरमेंट करने से पहले आपने यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है गले के ना, बिल्कुल घुमाते हुए चारों तरफ। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप बैन लगाएंगे ना तो कपड़ा खींचेगा नहीं, क्योंकि ये गुलाई में कटा होता है, रेप कपड़ा होता है। तो अब हम अपने बैन के लिए इस तरह इंची टेप को घुमाते हुए और इसकी हम मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बैन की मेजरमेंट आ रही है वो देखिए, वो आएगी तकरीबन 14.2 इंचज़ है। तो इसी को के मुताबिक अब हम अपना बैन की कटिंग करेंगे। रिमूव 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 तरह से बैन को कट कर लेते हैं। ये मैंने बुकरम को इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा कर लिया पेंसिल की मदद से। ये देखिए, ये हमारी ओपन साइड है। अब हमने अपने बैन के मुताबिक यहाँ पे एक रफली निशान लगाना है। यहाँ तकरीबन मैं 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से हमने निशान लगाना है 2 इंच पर। यहाँ से एक निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे, और यहाँ से इसको देखिए इस तरह से गुलाई में इस तरह से हमने यहाँ पे से अटैच कर देना है इस निशान को। यहाँ से हमने प्रॉपर अपने बैन की मेजरमेंट करनी है। हमारा बैन है तकरीबन 14, हमारा बैन है तकरीबन 14.2 इंचज़। तो यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे वो मैं लगा रही हूँ तकरीबन 0.2 इंचज़ पर। मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ।
यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए, जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारा 7.2 इंचज़ आना चाहिए। अब हमने लाइन लगाई हुई है, उस लाइन से हम इस तरह मेजरमेंट लेते जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन मैं 1/4 इंच पर निशान लगा रही हूँ। बैन हम ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाएंगे, आप 1 इंच तक भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 1/4 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/4 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं। हमारा बैन कट हो गया और ये इसकी शेप है इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस बुकरम को अगेन बुकरम के ऊपर रखना है और इतना ही मेजरमेंट का एक और पीस कट करेंगे। यानी कि हमें यहाँ पर बैन बनाने के लिए बुकरम की 2 लेयर्स चाहिए होंगी। तो हमने इस तरह से बुकरम को रखना है और हमने इस तरह से बुकरम को फोल्ड करते हुए ऊपर अपना पहले का कटा हुआ बैन का पीस रखेंगे। इसे भी हम कट करेंगे। हमने दोनों बैन जो हैं वो अपने कट कर लिए हैं। हम बैन से बनाने से पहले अब मैं आपको यहाँ पे पट्टी लगाना बता देती हूँ, जो हमने अपने पाइपिंग के सेंटर में अटैच करनी है। तो ये देख लीजिए इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो अब मैंने इसे एक फैब्रिक पे इस तरह से अटैच कर दिया। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 10.5 इंच है। सबसे पहले इसको कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और इसे इस तरह रखना है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और ये जो हमारी बुकरम है ये रेडी हो गई है यहाँ पर अटैच करने के लिए। बैन लगाने से पहले हम इसको अटैच करेंगे। फिर हमने निशान लगा लेना है। तकरीबन मैं 2.2 इंचज़ पे लगा रही हूँ क्योंकि तकरीबन 1/2 इंच ऊपर से हमारा सिलाई में भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कम मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल आगे से बंद चाहिए एक लुक जो है बैन की। अगर आप ज़्यादा इसे थोड़ा ओपन रखना चाहते हैं तो आप इस यहाँ पर 4 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। थोड़ा इसे गहरा निशान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 4 या 4.5 पर भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए तकरीबन 1/4 इंच जो हमारी इस तरह से पट्टी है बुकरम की, ये बुकरम विजिबल होनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करनी है। बिल्कुल हम जो पाइपिंग की हुई है उसके जड़ में हमने सिलाई लगानी है। ना तो हमारी पाइपिंग पे सिलाई जाए और ना ही हमारी फैब्रिक पे सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कि वो नज़र भी नहीं आएगी। तो अब ये जो हमने निशान लगाया हुआ है 2.2 इंचज़ पर, तो यहाँ पर हम अपनी बुकरम को भी साथ साथ ये देखिए इस तरह रख देंगे और इसे अटैच करते जाएंगे। ये जो बुकरम है मैं स्मॉल साइज़ के लिए टीनेज साइज़ में रेडी कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के मुताबिक इसको बड़ा कर सकते हैं बैन को भी, और यहाँ से भी गैप जैसा कि मैंने आपको बताया 2.2 की जगह आप 3.5, 4 या 4.5 इंच भी रख सकते हैं। देखिए ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो धागा है इसे हम कट कर देंगे और कट करने के बाद इस तरह से हम दोनों साइड की जो पाइपिंग है इसको इस तरह से सीधा करेंगे कि ये जो हमारा फ्रंट साइड का गला है ये बन के रेडी हो गया है। अब हम अपने बैन की तैयारी करेंगे कर लेते हैं। उसके लिए देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट था उसे हमने कपड़े पर पेस्ट कर लिया और चारों तरफ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। उसके बाद ये जो दूसरा पार्ट है अब इसे भी हम आयरन की मदद से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके साथ साथ एक सिलाई लगानी है। साथ साथ पहले एक सिलाई लगा लेनी है। उस सिलाई का ये फ़ायदा होगा कि हम उसी सिलाई पर फिर इस तरह से रखते हुए इस बुक जो ये जो तो उसी सिलाई पे हमने रखते हुए फिर इस लेस को अटैच करना है। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया बिल्कुल बुकरम के साथ साथ बैन के ऊपर वाले हिस्से पर। अब इस सिलाई पर रखते हुए शटल की आप कोई भी लेस ले लें जैसे भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने शटल की लेस ले लेनी है यहाँ पर और इसे इस सिलाई पर रखते हुए और आपने इसे यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है।
लेस जो है इस तरह से अटैच हो गई है। करना है कि बुकरम के तकरीबन ये देखिए सेंटर में इस तरह से सिलाई लगानी है ताकि ये जो हमारी लेस है इस तरह से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। नीचे वाला हिस्सा था उसे मैंने नीचे की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए और इस पे एक पैर की सिलाई लगा ली है। देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा था इसे मैंने नीचे इस तरह रखते हुए पहले मैंने इसे गम से पेस्ट किया और उसके बाद मैंने इस पर सिलाई लगा ली एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए। उसके बाद मैंने सेम इसी मेजरमेंट के साथ एक फैब्रिक को कट किया और इसको जितनी हमारी पहली फैब्रिक थी जिस पे हमने बुकरम को पेस्ट किया था, ये देखिए इस तरह से हमने अब इस पे रखना है। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप बुकरम पेस्ट करने के बाद ये वाला स्टेप करेंगे, ऊपर से अटैच करते हुए और बिल्कुल हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा अटैच हो गया। अब हम सारे जो जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है इस तरह से कपड़े पर कट लगा लेंगे। इसके बाद ये देखिए इस तरह से हम इसको पलट के सीधा करेंगे और बहुत ही इजीली जो हमारा बैन है वो इस तरह से सीधा हो जाएगा। अब हमने इसको इस तरह से सीधा करना है और साथ ही हम इस पे आयरन कर लेंगे। सारा बैन जो है वो पलट के सीधा कर लिया और इसे अच्छे से आयरन कर लिया। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बैन जो है वो इस तरह से बन के रेडी हो गया है। और इसको अब हमने इस तरह से करते हुए यहाँ पर सेंटर में हम थोड़ा सा कपड़ा कट कर लेंगे और एक निशान हमारा यहाँ पर ड्रा हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हमने साथ साथ कपड़े को रखते हुए और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए ये बैन को अटैच करने के लिए हमारी एक सिलाई लग गई है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये पूरी जो सिलाई हमने लगाई है इस पे इस तरह से हम कपड़े को कट करेंगे। हमने बैन को पलट के इस तरह रखना है और सीधे करते जाना है शर्ट की सीधी साइड की तरफ। और अब हम इसके इस कॉर्नर पे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। देखिए ये हमारा जो बैन है वो सिलाई कंप्लीट हो गया। इसे घुमा के हमने लेस जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ तक जाके इस सिलाई को एंड करना है। उसके बाद मैं ब्लैक कलर का धागा लेते हुए और नीचे पिंक धागा ही रहने दूँगी और एक सिलाई मैं यहाँ पर लगा लूँगी लेस के ऊपर ऊपर। तो ये देखिए ये मैंने लेस के ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है और ये हमारा बैन बन के रेडी हो गया। अभी मैंने इसे आयरन भी नहीं किया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा बैन की फिनिशिंग है बैक साइड से भी। और बहुत ही अभी मैंने इसे बटन भी अटैच नहीं किए हैं। और ये देखिए यहाँ पे अब हमने 2 बटन अटैच करने हैं। तो ये देखिए ये हमारा बैन जो है बहुत ही सफाई के साथ अटैच हुआ है। अब मैंने इस पर बटन भी अटैच कर लिए हैं। ये देखिए ये 2 बटन मैंने यहाँ पर अटैच किए हैं। अच्छा अमूमन इस गले को इस तरह सिंपल ही रहने दिया जाता है क्योंकि इस पर बटन लगे हुए हैं, टिच बटन है। इसके ऊपर अगर हम बटन या टसल्स लगाते हैं तो फिर हम बटन ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मैं आपको यहाँ पे टिप दूँगी कि आपने अगर इसे डेकोरेट करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे इस तरह सिंपल भी वेयर कर सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश और ख़ूबसूरत लगता है। ये से भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैन है बैक से भी है बहुत फिनिशिंग के साथ। ये देखिए अटैच हुआ है, बिल्कुल झोल नहीं है ना। जो हमारा बैन है उसकी बैक साइड पे झोल आ रहे हैं। आप इस पे थोड़ी सी मज़ीद बड़ी लेस भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये अवेलेबल थी, मैंने इसलिए ये अटैच की है। तो आप थोड़ी सी बड़ी लेस भी अटैच करेंगे बैन पे तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अब ये देखिए मैंने बैन पर इस तरह से इसे डेकोरेट कर लिया और हमारे जो बैन की खूबसूरती है वो मज़ीद बढ़ गई है। ये मैंने 3D फ्लावर यहाँ पे अटैच किया और नीचे 3 बटन अटैच किए हैं। मेरे पास इस तरह से 3D फ्लावर्स की लेस थी तो इसे मैंने क्या किया है कि इसके 3 पार्ट्स थे। तो इसके जो सबसे नीचे वाला पार्ट था ना, ये वाला जो बड़ा पार्ट है ये सबसे, इसे मैंने यहाँ से अलहदा कर दिया। और 2 पार्ट्स थे, ये देखिए ये जो पार्ट मैंने अलहदा किया ये मेरे दूसरे हाथ में है। और ये जो 2 पार्ट्स थे ये मैंने लिए हैं और इसे मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। तो ताकि बहुत ज़्यादा अगर मैं ये पार्ट भी रखती तो फिर ज़्यादा उभरा हुआ और ज़्यादा बड़ा बड़ा सा फील होना था।
तो वो सूट नहीं कर रहा था, तो इस तरह से जब मैंने रखा तो ये सूट कर रहा था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसे अटैच किस तरह करना है। सबसे जो ट्रिक अच्छी है ना, वो आपने यहाँ पर गौर से देखना है। सबसे पहले मैंने इसे ये सिंपल ये जो ग्लू होती है ना, ये इसके साथ मैंने स्टिक ग्लू के साथ इसे यहाँ पे अटैच कर दिया। जहाँ पे भी आपने इसको रखना है इस तरह से आप लगाएं अपने फ्लावर पे, और इसे यहाँ पर हमने अटैच कर दिया। इससे यहाँ पर ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा और हमें इसको अटैच करने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद ये मैंने ऊपर वाले पार्ट को उठाया और मैंने नीचे से कपड़ा हटा के और इसे मशीन के नीचे रखा है। इस तरह दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, अब हमारा ये फ्लावर लगा है। अगर हम यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे ना, तो ये हमारा बटन खुलेगा नहीं। लेकिन ये देखिए, मैंने जिस तरह से इसे अटैच किया है, ये हमारे बटन भी खुल रहे हैं और हमारा फ्लावर भी इस तरह से लग गया है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये ऊपर वाले पार्ट को हटा के और ये जो हमारी पाइपिंग है, यहाँ से मैंने सिलाई शुरू की है और इसे इस तरह घुमाते घुमाते और मैंने यहाँ तक इसे ला के क्लोज़ कर दिया। यहाँ तक, यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है। तो ये देखिए, उससे ये क्या हो रहा है कि ये हमारा बटन जो है वो जब खुलता है तो उसे एक स्पेस मिल जाती है ताकि हमें पहनने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने इस फ्लावर को अटैच किया और नीचे तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन से मैंने बटन अटैच किए हैं।